नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक न्यू प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है सेक्टर 92 में सिग्नेचर ग्लोबल का फ्लोर का। सिग्नेचर ग्लोबल जो है अभी 1370 में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर लाया था कि उसका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है सोना में चल रहा है और उसका पोजीशन जो है वो अभी देने वाला है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट ये लेके आया था 3070 में, और अब तीसरा जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया है सेक्टर 92 में। सेक्टर 92 ये न्यू गुड़गांव में पड़ता है और ठीक इसकी अगर हम लोकेशन को कहें तो इसकी लोकेशन जो है, क्योंकि हमने इसके फ्यूचर को देखना है। अभी लोग कुछ कहेंगे कि इसके में टोल आ रहा है या फिर हम पटौदी रोड से जाएंगे तो कुछ कंजस्टेड रहेगा। तो अभी द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है और जो नया रास्ता उसके लिए जो हमें जो जोड़ेगा, जो मानेसर की तरफ रास्ता जाता है जिसको हम मल्टी यूटिलिटी मार्ग बोलते हैं, जो डायरेक्ट जो गुड़गांव को है वो मानेसर से जोड़ेगा, तो उसके बारे में मैं फर्दर किसी दिन आपसे बात करूंगा। और अभी मैं वहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो जान लेते हैं कि डिस्टेंस वहां से कितनी रहेगी और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहेगा। तो ये भी अगर आप 82 को जो सेक्टर 82 है उसको अगर प्राइम लोकेशन मानते हैं तो उसकी राजीव चौक से जो दूरी थी अराउंड 14 किलोमीटर के करीब पड़ती थी। ठीक है जी, 10 किलोमीटर जो पड़ता था वो हिरोंडा चौक से पड़ता था और फर्दर वो 4-1 किलोमीटर अगर जाने के बाद जो है राजीव चौक आ जाता था, जैसे कि मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें आपने देखा था। तो अब इसकी डिस्टेंस जानेंगे कि कितनी डिस्टेंस आती है, एक मेट्रो स्टेशन कौन सा नजदीक आता है, इसको हम देखेंगे। तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं आपके साथ चलता हूं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी का जो 92 में उस प्रोजेक्ट में आपको सैटेलाइट के थ्रू लेके जाता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी सैटेलाइट व्यू जो है इसका गूगल मैप से मैंने खोल लिया है और मेरे सामने अभी ये प्रोजेक्ट सामने आपको दिख रहा है। ये GLS मेन्यू जो है सेक्टर 92 में जो 51 है वो इसके बिल्कुल नियर है। और ये सिग्नेचर ग्लोबल जो है ये सिटी आपको नज़र आ रही है। मैंने कर्सर को रख दिया और मैं अब जो टर्न लूँगा ले लिया है। अब मैं इसकी डिस्टेंस जो है वो जानने लगा हूँ कि इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी। मैंने अब इधर से मुझको राइट की तरफ मुझे लेना है। मैंने यहाँ से राइट ले लिया है और मैं अब जो है इसकी डिस्टेंस जो है वो पैमाइश कर रहा हूँ कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे से कितनी दूरी आती है इसकी। मैं अभी तक जो है 4.5-5 किलोमीटर तक चल चुका हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अंडरपास बन रहा है ये साथ में जो मॉल है उसके पास में, और ये मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गया। ये सेक्टर 36 है और सामने आप देख रहे हैं सेक्टर 36 का जो अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है AVL 36 वो सामने नजर आ रहा है और साथ में मॉल है जो कि बिल्कुल
ये अराउंड 5 किलोमीटर के करीब ये जो पड़ेगा, ये द्वारका एक्सप्रेस वे से पड़ेगा 4.5-5। और इसकी जो डिस्टेंस रहेगी NH8 से, वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर रहेगी। और हम बिल्कुल SPR के जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है उस पे पहुंच चुके हैं। और मैंने अब जो टर्न ले लिया, यहाँ मेट्रो स्टेशन आएगा, आप ये मान के चलिए यहाँ मेट्रो स्टेशन भी आना था। और लगभग 8 किलोमीटर पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। हीरो होंडा चौक की जो डिस्टेंस रहेगी लगभग 12 किलोमीटर रहेगी। और यहां से जो डिस्टेंस रहेगी राजीव चौक की, तो वो अगर हम काउंट करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर के करीब रहेगी। तो आप इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो डिस्टेंस है उसका 82 सेक्टर का जो मैंने कल पैमाइश किया था, सिर्फ 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। अभी मैंने आपको सैटेलाइट से बिल्कुल जो है डिस्टेंस जो है उसकी पैमाइश करके दी है कि कितनी है। मेट्रो यहाँ से लगभग जो है NH48 जो NH8 है, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, वो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्ट 8 किलोमीटर पड़ेगा। और लगभग 11 किलोमीटर के करीब जो है यहाँ से हीरोंडा चौक पड़ेगा। और जो मेट्रो आ रही है अपकमिंग मेट्रो स्टेशन, यहाँ 8 किलोमीटर के करीब जो रैपिड मेट्रो आ रही है, जो रैपिड का स्टेशन आना है वो क्लोवर लीफ पे आना है। तो वो जो डिस्टेंस है यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगी। और राजीव चौक यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजीव चौक जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। अगर हम देखें जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसको हम सेंट्रल पॉइंट मानते हैं, जो गुड़गांव का मिनी सेक्रेटरीट बोले, तो वो राजीव चौक पे है। तो वहां से जो इसकी दूरी है 15 किलोमीटर है। अब हम कहेंगे कि ये बहुत दूर हो गया, तो भैया आप किसी भी छोटे शहर में चले जाएं, मतलब ये तो गुड़गांव का तो अभी जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ऊपर है। तो अगर छोटा शहर भी होगा जिसकी पॉपुलेशन 8 या 9 लाख होगी, तो अगर हम उसका मिनी सेक्रेटरीट से उसका अगर हम रेडियस लें, मतलब पूरा उसका, तो वो भी 11, 12, 13 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। अब दिल्ली जो है वो 50, 60 किलोमीटर दूर तक फैली है। तो ये केवल 15 किलोमीटर दूरी पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब ये जो है इसका रेट का कंपैरिजन मैं आपको करके बता दूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जस्ट लाइक अफोर्डेबल ही है, अगर हम 2 BHK लेते हैं तो उसका कोई खास अंतर नहीं रहता है। तो अगर बिल्डर आपको जो है जो 4th फ्लोर में छत दे रहा है वही आपका कारपेट एरिया है, इस बात को तो आप मानते हैं। उसने जो छत दी वो लगभग 733 स्क्वायर मीटर की छत दी। और आप उसको कन्वर्ट करें अगर फिट में, तो लगभग 800 अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 733 इंटू 3.28 इंटू 3.28 डिवाइडेड बाय 9 जो भी आएगा, आपका स्क्वायर गज बन गया। लगभग 100 गज के करीब आपको वो एरिया बना के देगा। जो ये डिस्टेंस दे रहा है ना, आपको ये बता रहा है, ये मीटर में पैमाइश कर रहा है। और हम जो है घरों में बात करते हैं वो गजों में बात करते हैं कि 100 गज का प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है।
तो इसका जो बना के दे रहा है फ्लोर, मान लो 60 लाख में 62 लाख में जो भी वो फ्लोर बना के देता है, और उसमें वो बेसमेंट भी आपको दे रहा है, ऑफिस स्पेस भी दे रहा है, 3 एसी भी दे रहा है, इंडिविजुअल लिफ्ट दे रहा है आपको एक फ्लोर के लिए। हम अगर देखें किसी भी लग्जरी जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें जाते हैं तो किसी में 2 मिलते हैं यूनिट्स, और किसी में 4 यूनिट मिलते हैं, और किसी में इससे कम तो नहीं मिलते, 2 से कम तो नहीं, नीचे नहीं मिलते। इसमें आपको 1 मिल रहा है, मतलब एक प्लॉट के ऊपर ही 4 ही तो आएंगे। और आप किसी भी पुराने सेक्टर में चले जाएं और वहां पे अगर आप इंडिविजुअल फ्लोर को लें तो करोड़ों से ऊपर है, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़। तो ये तो उससे लगभग आधा हो गया। तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए जा सकते हैं, ये आपके लिए कोई लॉस नहीं करेगा, प्रॉफिट वाला आपके लिए प्रोजेक्ट रहेगा। आपके लिए अगर आपने यूज करना है तब तो बहुत बढ़िया है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तब भी बढ़िया है। 2023 में 22 में ये आपको 2022 में देगा, 23 में देगा, और तब तक जो है द्वारका एक्सप्रेस वे भी बन चुका होगा। और ये जो आपका जो मैंने आज रास्ता दिखाया है ये पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। तो डिस्टेंस जो है कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट से मान लो, अब कई लोग तो कहेंगे ठीक है जी साइबर हब के चारों तरफ ही अपने आप लोकेशन को बढ़िया मानते हैं, तो वहाँ रेट का कंपैरिजन भी तो देखिए। आप सेक्टर 44 में कहेंगे, सेक्टर 43 में कहेंगे, या सेक्टर 56 के आसपास कहेंगे, तो वहाँ रेट भी तो ज़्यादा है। और डिफरेंस केवल मेट्रो का है और कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और जब मेट्रो आ जाती है ना तो डिस्टेंस इक्वल नज़र आने लगता है, क्योंकि राजीव चौक पे अभी मेट्रो आई नहीं, इफ्को चौक पे है, तो राजीव चौक पे तो मेट्रो भी नहीं है। जब मेट्रो रैपिड भी आएगी राजीव चौक पे, इवन हिनोंडा चौक पे जो है अगर आप देखें तो जो पुराना मेट्रो आनी है, जो एक्सटेंड होनी है हुडा सिटी सेंटर से, उसका स्टेशन हीरोंडा चौक पे है, तो वो 10 किलोमीटर पे आपको पड़ेगा। और रैपिड का जो स्टेशन है वो तो 8 किलोमीटर पे आपको पड़ रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं अगले प्रोजेक्ट के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।